ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं। जब शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे या वक्री अवस्था में रहेंगे तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पे समान रूप से पड़ेगा, निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ राशियों पे नहीं, हमारे देश की राजनीति पे, हमारे देश की आपदा पे, हमारे देश की सुरक्षा पे, रक्षा पे, हमारे देश की धन से संबंधित समस्याओं पे, धन से संबंधित बातों पे, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैंने आपको प्रेडिक्शन पहले दिया था कि शनिदेव के इस अवस्था में जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं वह लोग कुछ विशेष तरह के सावधानी बरतें। आपदा आने की संभावना है, भूकंप आने की संभावना है, तो इन सब समस्याओं से जितना संभव है आप सतर्क रहिए, तो ही आपके लिए बचाव आसानी से होगा। सूर्यपुत्र शनिदेव कर्म फलदाता भी है। शनिदेव 29 जून को रात को 11:40 पर कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं। वक्री का अर्थ है कि उल्टे चाल में चलना चालू कर दिए हैं, जो कि 15 नवंबर तक कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। वैसे तो 2024 कुंभ ये शनिदेव का साल है और शनिदेव पूरे 2024 पूरे साल कुंभ राशि में ही रहेंगे। ये वक्री भी हुए हैं, मार्गी भी होंगे नवंबर में और कुंभ राशि में ही रहेंगे। वैसे तो ये मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन 2024 में तो इनका कोई भी गोचर नहीं होने वाला है। आप सभी लोग भली प्रकार जानते हैं शनि ग्रह की चाल, दशा और उनकी स्थिति से हर तरह से हर जगह बदलाव देखने को मिलेगा। संसार तक इनसे प्रभावित होता है। इस साल शनि देव का दूसरा कोई भी गोचर नहीं होगा। कुछ न कुछ अच्छे और बुरे परिणाम सबके ऊपर आएंगे। आपके राशि में, आपके कुंडली में आज मैं जो बताऊंगा यह राशि क्रम में सिंह राशि का है। इसके पहले की राशियों का मैंने वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद सिंह राशि के बाद के राशियों का वीडियो आगे आपको मिलता रहेगा। शनिदेव का जो स्थिति है वह आपके कुंडली में क्या है, इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। आपके जन्म के समय आपके लग्न में शनिदेव की स्थिति कैसी है, उसी अनुसार आपको प्रभाव मिलेगा। शनिदेव अगर आपके कुंडली में नहीं अच्छी अवस्था में है तो आपको और तकलीफ मिलेगा। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने बारे में समझ लीजिए, समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, जिससे आपके जीवन में किसी तरीके से कोई बाधा न आए। आने वाली समस्याओं से आप पहले से जानकारी रहे, सचेत रहेंगे और उपाय कर लेंगे। आने वाली कुछ समस्याएं हैं, इसको आप पहले से समझ लेंगे और उसका निवारण भी समय पे करा लेंगे, जिससे वह समस्याएं नहीं आएंगी और आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक रूप से चलता रहेगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। वह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ न कुछ तो अनुष्ठान करना पड़ेगा। तंत्र, मंत्र, रत्न, पूजा पद्धति, विधि विधान, दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन, आप इन चीजों को लाके अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसे प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा है। वैदिक ज्योतिष में शनि को बहुत ही प्रतिबद्धता का ग्रह माना गया है। वह
इंसान को शिक्षक बना देते हैं। शिक्षक मतलब सीखने वाला बता देते हैं, जीवन से बहुत कुछ सीख लेता है। व्यक्ति को अनुशासन से जीवन जीना सिखाते हैं। इन गुणों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन में रोजमर्रा के लक्ष्यों को पूरा कर पाता है। अनुशासन आ जाता है, नियम से रहता है, ईमानदारी आ जाती है। शनिदेव व्यक्ति को जीवन में समय का पाबंद और न्यायप्रिय बनाते हैं। हमें जीवन से बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और शनिदेव यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति वह ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करे। अगर जातक उस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करता है तो उसको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है और वह व्यक्ति रंग से राजा भी हो जाता है। लेकिन अगर वह इस ऊर्जा का इस्तेमाल नकारात्मक रूप से करता है, गलत दिशा में करता है, तो शनिदेव उसको दृढ़ संकल्पी बनाने का काम करते हैं और कठिन परीक्षा लेते हैं और उसके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में तकलीफ देते हैं। इसलिए ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। किन क्षेत्रों में शनिदेव के इस वक्री चाल का प्रभाव पड़ेगा? वह रहेगा आपके व्यापार में, नौकरी में, आपके विवाहिक जीवन में, आपके प्रेम में, संतान में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन जगहों पे प्रभाव पड़ेगा। तो आज मैं सिंह राशि पर चर्चा करूंगा कि कैसा इनका वक्री चाल से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पे आधारित है। आप लग्न के हिसाब से अपना व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबकी कुंडलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ग्रहों की स्थितियां अलग होती हैं। उसके हिसाब से बहुत कुछ आपके जीवन में उतार चढ़ाव बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए आप का स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समझ के सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में वह आपके 7वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात उल्टी चाल चलने वाले हैं, उल्टा चलेंगे। वर्तमान समय में यह आपके 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे। शनिदेव की इस स्थिति की वजह से आपका ध्यान नए दोस्त बनाने पर ज्यादा रहेगा। नए लोगों से मिलना जुलना आप ज्यादा पसंद करेंगे और इस समय कुछ अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। करियर के क्षेत्र में आपको काम के सिलसिले में बेकार की यात्राओं करनी पड़ेगी, मतलब उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा और संभव है वो आपको पसंद भी नहीं आएगा। व्यापार करने वाले जो लोग सिंह राशि के हैं उनको बिजनेस में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको संभल कर चलना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप किसी दोस्त को पैसे उधार दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, जिस किसी को भी पैसे आप उधार देंगे वह आपका वापस नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी दम लगा लें। यदि आप अविवाहित हैं, प्रेम में हैं, तो आपके रिश्तों में पार्टनर के साथ अहंकार से जुड़ी हुई समस्याएं जन्म लेंगी। अहम, मैं, जिसके अंदर मैं की भावना होती है उसके जीवन में बहुत कुछ खराब होता है। मैंने ही सब कुछ किया, मैं एहसान किया, मैंने मदद किया, मैं नहीं होना चाहिए जीवन में। समस्याएं इतनी गंभीर हो सकती हैं कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाएंगे। विवाहित जीवन के लिए थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आएंगी, टकराव होंगे, लेकिन सब कुछ ठीक चलेगा, संभल जाएगा। सेहत की दृष्टिकोण से आपको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्याएं परेशान करेंगी। आप उपाय कीजिए। उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। छोटा सा उपाय है, ओम भास्कराय नमः। यह मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, इस मंत्र का कम से कम 19 बार जप कर लीजिए। यह जप करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। वीडियो को देख के और समझ के
आप सतर्क रह सकते हैं, लेकिन उन परेशानियों से बचने का आसान उपाय है उपाय करना, क्योंकि आप उपाय करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी कारण की वजह से आप उपाय कर पाने में असमर्थ हैं, आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारे कार्यालय से आप उपाय कर लीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त फीस देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण आपके लिए उपाय करेगा वो भी अपने मेहनताना आपसे लेगा। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको और संकल्प लेना पड़ेगा, जिसका आपको वीडियो भेजना पड़ेगा। मैं संकल्प की विधि बताऊंगा कि आपके लिए, आपके कल्याण के लिए हम आपका उपाय कर रहे हैं, और हमको भी यह संकल्प लेना पड़ेगा कि आपके लिए जो उपाय किया जा रहा है इसका पूरा लाभ आपको मिले, तब जाके यह विधि पूर्ण होगी और इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। शनिदेव के इस वक्री अवस्था में सभी राशियों को विशेष सावधानी बरतना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। झूठ, लपेट, धोखा, छेड़छाड़, किसी के साथ गलत व्यवहार, इन सब चीजों से आपको बचना है, तभी शनिदेव के क्रूर दृष्टि से आप बच पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने जीवन के अंतिम समय तक के बारे में ढंग से समझ लीजिए और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालिए। समस्याओं को पहले से आप जाने रहेंगे, उसका उपाय करा रहेंगे और आपको बिना रोक टोक के जीवन आगे चल जाएगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके। अगर आप अभी अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और जैसा भी होगा आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। लाइक बटन दबाइए। आपके लाइक बटन दबाने से आपका 1 रुपए का भी मोबाइल में कुछ भी नहीं नुकसान होगा, लेकिन इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, उत्साह बढ़ता है। इसलिए लाइक बटन दबाइए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।